हेलो बच्चों, वेलकम टू फाड़ो फिजिक्स बाय वीके। तो बच्चों, आज कुछ हम नया ट्राई कर रहे हैं जो आपको दिख ही रहा है। ठीक है, तो एक और नया चैप्टर लेके हम आ गए आपके सामने। आपकी एनसीईआरटी क्लास 12 और चैप्टर नंबर है 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर ने, इस कॉन्सेप्ट ने हमारी लाइफ को 4 गुना तेज बना दिया है। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से आप जो है घर बैठे इस वीडियो को देख पा रहे हो, सारी भौतिक सुविधाएं जो है उसका लाभ ले पा रहे हो। इसके पीछे करंट। ठीक है, तो साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बहुत सारा रिसर्च हुआ है। उसके बाद इस क्या क्या इस चीज़ में होता है और क्या इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। तो एक जो बहुत ही हम बोल सकते हैं कि पूरी जो है टाइम पूरा चेंज हो गया ड्यू टू करंट की वजह से। जो कोई भी हमारा काम जो तेज़ी से हो रहा है, ठीक है, कोई भी हमें मैसेज भेजना हो तो पहले के ज़माने में मैसेज भेजने के लिए बच्चों एक एक महीना, 10-10 दिन, 15-15 दिन लग जाते थे। आज वही मैसेज भेजने के लिए बस 1 से 2 सेकंड लगते हैं। तो उसके पीछे जो कहानी है बच्चों, एक करंट की है। तो आज हमें जो है करंट के बारे में पढ़ना है। आपकी एनसीईआरटी का क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 है। और आइए चलिए इस चैप्टर का वेटेज कितना है और कितना इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का है और कितने मार्क्स के सवाल इस चैप्टर से आते हैं, पूरा आपकी सामने डिस्प्ले के ऊपर है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो टोटल वेटेज है इसका 9 से 10 मार्क के सवाल इस चैप्टर से आते हैं। ठीक है, 9 से 10 मार्क का क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमने पिछले 2 चैप्टर कवर किए, सेम उसी लाइन पे ये चैप्टर्स आते हैं। करंट चैप्टर नंबर 3 जो आपका है। ठीक है, तो कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपकी इंडेक्स इस चैप्टर की मैंने लिखी हुई है। तो पहले इसमें कौन कौन से पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो पॉइंट जो है मिनिमम आपको बच्चों आने ही चाहिए, वैसे पॉइंट मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ इस चैप्टर को शुरू करने से पहले। अब देखिए यहाँ पे जो है बच्चों, आपकी डिस्प्ले पे देखिए, जो टॉपिक नंबर है आपका 3.10, 3.10 से 3.16 जो है बच्चों पूरा जो है आपका न्यूमेरिकल पार्ट्स है। मतलब मैं बोलूँ आपको 3.10 से 3.16 उस सेक्शन से न्यूमेरिकल बच्चों बहुत ही न्यूमेरिकल आने के चांसेस जो है बच्चों बहुत ज़्यादा है। तो आप इसको बोल सकते हैं न्यूमेरिकल पार्ट्स। तो मतलब यहाँ से जो है बच्चों आपको न्यूमेरिकल अच्छे से आने चाहिए, अच्छे से डील करने आने चाहिए और उसको हम अच्छे से सीखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो पूरा जो आपका ये है सेक्शन रहा है वो रहेगा आपका न्यूमेरिकल के ऊपर ज़्यादा आपको ध्यान देना है। थियरी भी आपको आनी चाहिए। जो जितने भी सवाल बनते हैं वो सारे के सारे सवाल और कैसे न्यूमेरिकल बनेंगे इन कॉन्सेप्ट से, वो 1 बाय 1 जब हम टॉपिक शुरू करेंगे तब उसके साथ ही हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, और जो आगे वाले टॉपिक्स है इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो पहले मैं आपको मार्क करवा देता हूँ। और इन चीज़ को आपको अच्छे से याद करना है और जब भी हम ये टॉपिक पढ़े तब आपको इनके सारे कॉन्सेप्ट, ऐसा है तो ऐसा, अगर ऐसा आया तो हमें कैसा प्रोसीड करना है, सब आपको याद करना है। वो हम आपको लॉजिकली सिखाने भी वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इस चैप्टर की वो ओहम्स लॉ है बच्चों। ओहम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक छोटा सा लॉ है, लेकिन सारी जो है इलेक्ट्रिसिटी जो इसके ऊपर डिपेंड करती है ओहम्स लॉ के ऊपर। तो ओहम्स लॉ भी क्या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। है कुछ नहीं, एक छोटा सा फॉर्मूला ही है, आपने छोटी सी क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, 9th-10th में ये चीज़ जो है आ गई है। तो ओहम्स लॉ भी ये बच्चों हमें अच्छे से आना चाहिए। ओहम्स लॉ है। फिर हम आगे बढ़े तो आता है रेजिस्टेंस। ठीक है, रजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी, ये चीज़ आपको थोड़ी नहीं लगेगी क्योंकि 10th में जो आपने पढ़ा है सिर्फ पढ़ा है रजिस्टेंस। ठीक है, और कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टेंस, जहाँ पे आपने सीखा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेकिन यहाँ पे आप उसके साथ साथ सीखने वाले हो कि रेजिस्टेंस जो है बच्चों टेम्परेचर के साथ भी वेरी करता है। तो वहाँ पे जो आपने सीखा था कि हमारा जो रेजिस्टेंस होता है और टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं हो रहा है, आपने कांस्टेंट मान के सीखा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हायर क्लास में जो है बच्चों आपका जो आर है, जो रेजिस्टेंस आप जिसे कहते हैं, वो जो है वेरी करता है। जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके साथ वो वेरी करता है। उस चीज़ के बारे में आप पढ़ने वाले हो बिल्कुल इस चैप्टर में। बोलो हुआ क्लियर? फिर एक जो चीज़ नई सी ऐड होने वाली है वो है सेल, इलेक्ट्रिक सेल्स और उनका कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेल।
आप उसके बारे में भी आप डिटेल में और डीपली इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले बच्चों, जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उस चैप्टर में आपको, उस टॉपिक में आपको अच्छे से ध्यान देना है। और उस टॉपिक को मैं यहाँ पे मार्क आउट, पॉइंट आउट कर लेता हूँ, ठीक है। वैसे अगर मैं बोलने जाऊँ तो ये आपका हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड सीरीज एंड पैरेलल। ये आपको पता ही है, ठीक है, जो आप क्लास 10 या 9 में आप सीख के आए हो। और सीरीज ये हो गया इंपॉर्टेंट। इसके बाद का मैं बोलूँ तो सब क्या इंपॉर्टेंट ही, आपको अच्छे से वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी इस चैप्टर से आप मिनिमम में बोलूँ 8 से 9 मार्क्स, सॉरी 8 से 10 मार्क्स आप आसानी से कवर कर पाओगे। अगर इतनी चीज़ डिट्टो ए टू जेड क्लियर है अच्छे से, तो आप आसानी से मार्क्स गेन कर पाओगे। 8 से 10 मार्क का आप इस चैप्टर से मार्क्स ला सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं, करंट क्या चीज़ है। तो आपका जो टॉपिक नंबर है 3.1, जो इंट्रोडक्शन के नाम से है, तो वैसे कुछ है नहीं टॉपिक में, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो हम टॉपिक शुरू करते हैं 3.2 बच्चों, आइए उसको पढ़ लेते हैं। तो बच्चों आपके सामने है टॉपिक नंबर 3.2, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मैं आपके सामने रखी, इस टॉपिक से आपको क्या सीखना है और क्या क्या चीज़ इस टॉपिक में आपको सीख के जानी है, ठीक है। तो इस टॉपिक से जो पढ़ ले तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है करंट के बारे में, क्या उसकी डेफिनेशन है, फिर क्या उसका फॉर्मूला होता है और क्या उसका यूनिट होता है, ये 4 चीज़ें आपको सीखनी है। तो पहली चीज़ तो ये करंट आया कहाँ से, ये हमें सवाल होता है, ठीक है ना, ये आपको भी सवाल। तो बच्चों इस सवाल का सिंपल आंसर मैं आपको बोल दूँ। देखो करंट जो है बच्चों, पहले ये करंट लाया क्यों गया, पहला सवाल जब होता है ये करंट क्यों लाया गया। सोचो अगर आप करंट नहीं होता तो क्या होता, व्हाट विल हैपन इफ देर इज नो करंट इन योर लाइफ। अगर आपके जीवन में करंट नहीं होता तो क्या होता। अगर बच्चों करंट नहीं होता तो ये जो आप अभी मुझे देख पा रहे हो, या कोई भी चीज़ आप ऑनलाइन काम कर सकते हो, आपका काम जो आसान बना रही है वो आप नहीं कर पाते, उसमें लंबा टाइम लग जाता। तो ये करंट की खोज कहाँ से हुई। तो कोई एक साइंटिस्ट जिसका नाम था ओहम फैराडे, जिन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, बहुत सारे साइंटिस्ट इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। और उनके एक्सपेरिमेंट के जरिए बच्चों ये जो प्रूव हुआ, ये जो कॉन्सेप्ट बाहर निकल के आया हुआ है, तो साइंटिस्ट ने क्या करा कि उसने जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर या मेटल आप बोल दो, कि मेटल को थोड़ा जूम करके देखा, क्या करा, जूम करके देखा, ठीक है। तो इसके अंदर जो बहुत सारे चार्जेस थे, क्या थे चार्जेस, हमें पता है कि मेटल हो, कंडक्टर हो, कोई भी आइटम या मॉलिक्यूल जो होता है चार्जेस से बना हुआ होता है ना, चार्जेस से बना हुआ होता है, उसके अंदर चार्जेस होते हैं। लेकिन अगर हम एक स्पेसिफिक चीज़ की बात करें, कंडक्टर की अगर हम बात करें, तो कंडक्टर में बच्चों हम देखें तो कंडक्टर्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कैसे इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो है जो अपने एटम से भाग गए हैं, ठीक है, अपनी ऑर्बिट छोड़ के जो मेटल में यहाँ वहाँ घूम रहे उसे बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है मेटल में यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं, और उनकी अगर डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ वहाँ ऐसे क्या करते हैं, वो घूमते रहते हैं रैंडमली, ठीक है, समझ आ रहा है। मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दूँ, कोई भी चीज़ आप ले लो, मान लो ये पानी का पाइप है, ठीक है। अगर इस पानी के पाइप में पानी जो यूनिफॉर्मली अगर फ्लो होता है, तो इस फ्लो की वजह से हम एक एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर कोई भी पानी यूनिफॉर्मली अगर फ्लो होता है बच्चों, तो हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं यूनिफॉर्मली, हमें पता है, इसे बोलते हैं हाइड्रो एनर्जी, है ना। तो ये हाइड्रो एनर्जी कब पॉसिबल है, जब एक यूनिफॉर्म फ्लो पानी का क्रिएट हो, तो ये फ्लो जो है एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे बच्चों, अगर इस इलेक्ट्रॉन को, अगर इस इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम मार मार के ऐसा कुछ हम कॉन्सेप्ट लगाए, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो मोशन करे, यूनिफॉर्मली मोशन करे एक ही दिशा में यूनिफॉर्मली, तो इसे कुछ हम काम निकलवा सकते हैं, इससे हम कुछ काम निकलवा सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी चीज़ लगा के इलेक्ट्रॉन की अगर मोशन जो है हम उसको हम एक ही दिशा में ले आ सकते हैं, तो हमें जो कुछ मिल सकता है, और जो हमें वो चीज़ मिल रही है उसे ही हमने बोल दिया, हमने करंट बोल दिया। क्या बोल दिया, करंट। अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बच्चों, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है यूनिफॉर्मली एक फ्लो क्रिएट होता है इलेक्ट्रॉन्स का, उस फ्लो को ही बोलते हैं बच्चों करंट। क्या बोलते हैं, करंट। अब यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ, कोई भी चार्ज हो सकता है,
इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज। कोई भी चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन जो क्या अपना चार्ज है, मतलब चार्ज को अगर आप यूनिफॉर्मली मूव करोगे किसी भी टेक्निक को यूज करके, तो आप करंट प्रोड्यूस कर सकते हो, करंट आपको मिलेगा इन रिजल्ट। समझ आ रहा है बच्चों? तो मतलब करंट हुआ क्या कि कोई भी कंडक्टर मान लो, देखो पहले इसको मैं पहले इरेज कर लेता हूँ। ये हो गया अपना इरेज, ठीक है। मान लो ये अपना हो गया कंडक्टर, ठीक है। ये हो गया इसका एक क्रॉस सेक्शन, ये हो गया मान लो इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पे। तो यूनिफॉर्मली ये हो गया क्रॉस सेक्शन, मान लो यहाँ से, है ना। अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से क्या कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शन से, यूनिट क्रॉस सेक्शन आप बोल सकते हो, फ्लो हो रहे हैं। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए बच्चों, मान लो जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हुए, चार्जेस जो फ्लो हुए, उसको हमने नाम दिया डेल्टा क्यू चार्जेस, चेंज आया मतलब, ठीक है। यहाँ से जो चार्जेस फ्लो, यहाँ से चार्ज जो निकले फिर यहाँ पे आए, तो वो जो चेंज इन चार्ज जो फ्लो हुए, मान लो डेल्टा क्यू हुए, और उन चार्ज ने टाइम लिया यहाँ से, मतलब यहाँ से नंबर 1 क्रॉस सेक्शन और नंबर 2 क्रॉस सेक्शन से जो टाइम लिया, मान लो डेल्टा टी। समझ आ रहा है बच्चों? ठीक है। तो करंट हमने सीखा है कि चार्ज फ्लो की रेट, चार्ज कितनी रेट से फ्लो हो रहा है। मैं आपको बोलूँ यहाँ पे कि मान लो ये कार जो है ना, ध्यान से सुनना बच्चों क्या मैं बोल रहा हूँ। मान लो ये अपनी कोई कार हो गई, इस कार की रफ्तार में बोलूँ 20 मीटर पर सेकंड है। कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। तो मतलब इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो कार है बच्चों, ये 20 मीटर, कितना? 20 मीटर 1 सेकंड में काट देगी। कितने सेकंड में? सिर्फ 1 सेकंड में। तो 20 मीटर काटने के लिए कार को 1 सेकंड लगता है, मतलब रेट कितनी हुई डिस्टेंस काटने की? 20 सेकंड। बोलो आ रहा है समझ में? वैसे यहाँ पे जो चार्ज है ये कितनी रेट से फ्लो होते हैं, मतलब समझ पा रहे हो? ये कितनी रेट से फ्लो होते हैं, मतलब आई इज इक्वल जो करंट होगा बच्चों, डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी। यहाँ पे आपकी वेलोसिटी क्या हुई बच्चों? 20 डिवाइड बाई 1 सेकेंड, इसलिए आपने नीचे 1 नहीं लिखते हो आप, मतलब इसका मतलब जो कुछ वैसा ही हो रहा है। समझ पा रहे हो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चों आपका करंट हो रहा है, वो करंट आपका हो गया कि चार्ज एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से कितनी रेट से फ्लो हो रहा है, उसे ही बच्चों बोल दिया इलेक्ट्रिक करंट। बोला क्या? बोला इलेक्ट्रिक करंट। बोलो आ रहा है समझ में? बोलो क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें अगर ये टी जो है, ठीक है, एकदम नज़दीक हो, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, मतलब टी की वैल्यू जीरो ना होते, जीरो ना होके जीरो के बराबर हो, तो उसे बोलते हैं डेल्टा टी टेंस टू जीरो। क्या बोलते हैं उसको बच्चों? लिमिट ले लो आप, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो ये कुछ लिखा जाएगा, ये हो गया कुछ ऐसे डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी। बोलो हुआ क्लियर? बोलो समझ आ रहा है अच्छे से? तो ये बच्चों आपका हो गया यहाँ पे। ये क्या, ये मैथ्स वाले जो बच्चे उसको पता होगा, जब हम लिमिट लगाते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी। तो यहाँ से चार्ज की जो हो गई फॉर्मूला, ये आपका हो गया आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो बच्चों जो सीखा है हमने वो कैसे टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा जाएगा, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये तो हमें करंट मिला है। क्या मिला है? करंट मिला है। बोलो समझ पा रहे हो क्या मैं बोल रहा हूँ? ये हमें मिला है करंट। तो बच्चों सवाल उठता है, क्या करंट ऐसे भी मिल सकता है क्या? वैसे अगर मैं बात करूं बच्चों, ये जो करंट है वो जैसे दो टाइप के होते हैं। करंट जो है बच्चों दो टाइप के होते हैं। समझ पा रहे हो? दो टाइप के। पहला जो उसका टाइप है बच्चों एसी करंट, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। करंट जो बच्चों दो टाइप के, वाई करंट, ये मैंने आपको समझा दिया क्योंकि हमारी लाइफ को इजी बनाने के लिए ये करंट हमें लाना पड़ा, ये लाया गया। बोलो हो रहा है क्लियर? अब दो टाइप के करंट है। पहला टाइप जो उसमें बच्चों है वो अपना एसी करंट, जिसे बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। क्या बोलते हैं उसको? अल्टरनेटिंग करंट। और दूसरा जो बच्चे बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं उसको? डाई इलेक्ट्रिक करंट। बोलो समझ पा रहे हो? डाई इलेक्ट्रिक करंट। अब सवाल उठता है हम पढ़ कौन सा रहे हैं। अब हमारे चैप्टर में जो 12th क्लास के सिलेबस में जो बच्चों हमें दोनों ही करंट पढ़ने हैं, एसी और डीसी दोनों ही पढ़ने हैं। एसी और डीसी हमें दोनों ही पढ़ना है। तो पहला जो हम ये पढ़ रहे हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले डीसी करंट। कौन सा पढ़ने वाले? डीसी करंट। डीसी करंट जो बच्चों जिसे बोलते हैं डायरेक्ट करंट, तो बैटरी है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन के जो करंट हमें मिलता है, आपने देखा होगा बैटरी, इसी का रिमोट ले लिया, ठीक है,
एसी का रिमोट हो गया, हमारे मोबाइल में जो बैटरी होती है वो भी क्या है, एक तरह की बैटरी है जिसमें होती है केमिकल रिएक्शंस। तो उन केमिकल रिएक्शन की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है बच्चों, उसे बोलते हैं डायरेक्ट करंट। ठीक है, और जो हमारे घर में आता है उसे बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट, जो अल्टरनेट होके आता है। ये चैप्टर भी हमें पढ़ना है। जब हम मैग्नेटिज्म पूरा करेंगे, मैग्नेटिज्म सीखने के बाद हम सीखते हैं एसी अल्टरनेटिंग करंट। इसका मतलब ये जो अल्टरनेटिंग करंट आया है वो मैग्नेटिज्म से आया हुआ है। मतलब जो हम एसी पढ़ने वाले हैं उससे पहले हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म के बाद हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट को पढ़ने से पहले हमें मैग्नेटिज्म जो है समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जो एसी का जो सोर्स है बच्चों वो क्या है, मैग्नेटिज्म है। समझ पा रहे हो? और डीसी का जो सोर्स है बच्चों, डीसी हमारा आसपास या मिलता रहता है, हमें दिखता रहता है, इससे भी हमारा डेली लाइफ में क्या है, कनेक्टेड है। डीसी जो हमारी बैटरीज में हो गया, केमिकल रिएक्शन की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसे बोलते हैं डायरेक्ट करंट, तो वो हमारा हो गया डीसी करंट। तो करंट की परिभाषा मैंने आपको, डेफिनेशन जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि रेट ऑफ फ्लो उसे बोलते हैं करंट। अब टेक्निकल भाषा में कैसे उसको लिखना है बच्चों, वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया और लिखा हुआ है ना। देखो बच्चों आपके सामने, तो ये बच्चों हो गया करंट, रेट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन कंडक्टर इज कॉल्ड करंट, व्हाट इज कॉल्ड करंट। ठीक है, अब मैंने करंट आपको लिखा है यहाँ पे, देखो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, ऐसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। हमने लिमिट लगाई बच्चों, तो ये आया डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, लिमिट टी टेंस टू जीरो, लिमिट टी टेंस टू जीरो हमने क्यों लगाया, पहले सवाल तो ये होता है। ठीक है, अब लिमिट लगाने का मकसद क्या है, तो लिमिट बच्चों, लिमिट के पीछे का जो रीज़न है बच्चों, मैं आपको बोलूँ, लिमिट लगाने से बच्चों जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। समझ पा रहे हो, है ना। अगर आप कोई भी एवरेज निकालते हो, मान लो 10 मीटर अंतर काटा है और 5 सेकंड में काटा है, तो रफ्तार कितनी हुई, 2 मीटर पर सेकंड। अगर ये बहुत छोटा होगा बच्चों, ठीक है, ये बहुत छोटा होगा, तो हमें ये क्या होगी, इंस्टेंटेनियस, मतलब एक्यूरेट चीज़ मिलेगी, एक्यूरेट क्वांटिटी मिलेगी। तो एक्यूरेट करने के लिए हमने जो लिमिट ली यहाँ पे डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो हम लिमिट टी टेंस टू जीरो पुट करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हमें पता है डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा ये। समझ आ रहा है। अब ये आ गया फॉर्मूला, क्या आ गया ये फॉर्मूला। तो बच्चों ये क्या हो सकता है, क्यू जो है कांस्टेंट हो सकता है। मान लो अगर टाइम जो है कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा क्यू कांस्टेंट के लिए, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ये जो हम पढ़ते आए हैं 9 और 10th क्लास में। समझ पा रहे हो, ये फॉर्मूला आपको पता होगा कि आपने 9 10 8 9 10th में जब आप पढ़ते थे तब आपने ये छोटा सा फॉर्मूला सीखा होगा। ठीक है, सीखा ही होगा ना, सीधी चीज़। ऐसा तो आने की आप ऐसे ही 12th में टपक गए क्या, ऐसा तो नहीं है ना जो चीज़। तो फिर ये हो गया आपका एक कांस्टेंट फॉर्मूला जो आपको याद है, पता है। अब जब हायर क्लास में हो तो हायर क्लास वाली बातें कैसे करी जाए, तो अगर ये चीज़ जो है करंट आपका वेरी हो, करंट आपका क्या हो, चार्ज क्या हो, वेरी कर सकता है, तो इसके ऊपर से भी न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे वो जस्ट लेंगे हम। तो पहले इसकी जो फंडामेंटल चीज़ है करंट की, पहले वो टारगेट लेते हैं, उसको पहले सीख लेते हैं, है ना बच्चों। तो हमें पता है मतलब जो करंट है यूनिट क्या हो गया, करंट जो कूलम, ये जो चार्ज है ऊपर आता है चार्ज, तो चार्ज का यूनिट जो बच्चों हो गया अपना कूलम, और जो टाइम का होता है यूनिट एसआई, वो होता है सेकंड। समझ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट का यूनिट बच्चों हो गया वो हो गया कूलम्ब पर सेकंड। क्लियर हुआ। अब एक साइंटिस्ट था जिसने इसकी खोज करी थी, बेचारा ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे और बहुत कुछ स्टडी करी, रिसर्च करी, उसके ऊपर से इसने ये फॉर्मूला निकाला, आई इज इक्वल टू बेटा डी क्यू बाई डी टी, या आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होगा। तो कुछ उसको पारितोषिक भी मिलना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है, मेहनत करेंगे तो कुछ मिलेगा। तो साइंटिस्ट लोगों ने, सभी साइंटिस्ट ने मिल के ये डिसाइड किया कि एम्पियर ने बहुत मेहनत करी है, तो उसके याद रखने के लिए, उसको रिमेंबर रहे, ठीक है, तो उसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने ये डिसाइड करा कि इसका जो है यूनिट हम रखते हैं एम्पियर। ठीक है, आप में से भी कोई बढ़ के बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाएगा तो हम भी एक नए यूनिट बढ़ेंगे, मोन्टू पिंटू, कुछ भी आपका नाम भी हो, ठीक है, तो ऐसा यूनिट हम बढ़ेंगे। लेकिन वो कब पॉसिबल होगा, जब आप एकदम घटिया वाली स्टडी करोगे, बढ़िया वाली स्टडी करोगे, तब जाके चीज़ पॉसिबल होगी। उसके लिए आपको धमाकेदार पढ़ना होगा बच्चों। समझ पा रहे हो, तब भी आपका नाम आएगा। मोन्टूज लॉ, मोन्टूज यूनिट हो जाएगा, पिंटूज यूनिट हो जाएगा, निशांत यूनिट हो जाएगा। सब कुछ भी पॉसिबल है। वो कब होगा, जब आप पढ़ोगे ढंग से। ठीक है, वो तो आप कर नहीं सकोगे,
आपको क्या लाना है, मार्क्स लाना है और ख़त्म करो बात, ठीक है। तो देख लो ये हो गया, वैसे एम्पियर ने मेहनत करी थी तो उसके ऊपर से एक यादगार चिन्ह उसको दिया गया, तो करंट का जो यूनिट है बच्चों रखा गया एम्पियर, ठीक है। छोटी सी कहानी है इसके पीछे, ये हो गया करंट। अब बच्चों करंट जो मैं आपको बोल दूं, करंट जो है ना बच्चों कैसा स्केलर है, ठीक है। अब आपको सवाल होगा कि सर स्केलर कैसे है, देखो मैं आपको इसका रीजन देता हूँ। मान लो, वैसे आपको सवाल हो रहा होगा कि मान लो ये अपना कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है धमाधम ऐसा। अब 9th में स्टडी कर चुके हो कि इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में बच्चों भागता है उसके अपोजिट वाली दिशा में हमने क्या करा है, करंट की दिशा मानी है। इसे बोलते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ अ करंट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ अ करंट। क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ अ करंट। करंट की जो पहले से हमने डायरेक्शन ले ली है, वही डायरेक्शन आज तक हम लेते आ रहे हैं। बोलो हुआ क्लियर। तो करंट के जो चार्ज है बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की बिल्कुल अपोजिट वाली जो डायरेक्शन होगी बच्चों, वो बोल दिया करंट। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं कुछ ऐसे, तो हमारा जो करंट फ्लो होगा बच्चों कुछ ऐसे होगा। बोलो समझ पा रहे हो, है ना। तो यहाँ से आपको सवाल हो रहा है कि सर करंट जो है उसका तो डायरेक्शन है, सर आप स्केलर कैसे बोल रहे हो। तो बच्चों मैं आपको चीज़ बोलूँ, स्केलर होने के लिए वेक्टर होने के लिए डायरेक्शन होना ज़रूरी नहीं है, साथ साथ में वो वेक्टर लो भी फॉलो करता हुआ होना चाहिए। अगर वो वेक्टर लो फॉलो करता है बच्चों, तभी हम बोल सकते हैं कि वो क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर है। अब यहाँ पे आप देख लो, अगर इसके साथ एक और कंडक्टर में कनेक्ट कर लूँ बच्चों, देख लो ये, तो करंट जो यहाँ से ऐसे भी फ्लो होगा और ऐसे भी फ्लो होगा। अगर मान लो इनके दो बीच का एंगल 60 है, तो क्या आप यहाँ पे वेक्टर लो लगाओगे, नहीं लगाओगे ना, सिंपल चीज़ है। तो यहाँ पर जो करंट इसके बीच का, ये मान लो यहाँ पे करंट फ्लो हुआ 2 एम्पियर, तो इन दोनों में जो करंट फ्लो हुआ है सम करो कितना आएगा, 2 एम्पियर जाएगा। तो वहाँ पे आप दिमाग लगाओगे, अरे ये तो I1, अरे ये तो I2, लगाओ वेक्टर सम, आ गया आंसर। बवाल हो जाएगा फिर तो, आंसर नहीं आएगा, गलत गलत कर दोगे आप, मार्क्स कटेंगे आपके। बोलोगे सर ये क्या हो गया। तो ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है बच्चों। इसीलिए जो करंट अपना कैसे स्केलर क्वांटिटी है उसको हम वेक्टर नहीं ले सकते, क्योंकि वो वेक्टर फॉर्म, वेक्टर प्रोडक्ट जो है वेक्टर प्रोडक्ट फॉलो नहीं करता है, और ना ही पैरेललोग्राम रूल फॉलो करता है जो हम नेट निकालते हैं ना किसी भी वेक्टर्स का, तो वो करंट में फॉलो नहीं होता है। इसलिए जो है बच्चों कि अपना जो करंट है कैसा है, बिल्कुल स्केलर है। कैसा है, स्केलर है। क्लियर हुई ये चीज़। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं बच्चों। ये तो हो गया करंट के बारे में। अब ये देखो बच्चों, यहाँ पे देखो थोड़ा मैजिक होगा। अब यहाँ से चीज़ जो हमें पकड़नी है, क्योंकि हमारे सामने बच्चों आ गया फॉर्मूला। अब फॉर्मूला आ गया, आपको पता है ये फॉर्मूला हमें दिक्कत देगा। सवाल बना सकते हैं कुछ भी सवाल बन सकते हैं न्यूमेरिकल्स, जो आपको दिक्कत में डाल सकते हैं बच्चों। तो कैसे सवाल यहाँ पे बन सकते हैं, आइए इसको एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि किस टाइप के सवाल यहाँ पे इस फॉर्मूले से बन सकते हैं और क्या क्या सवाल ऑफ हम उस सवालों के आंसर करेंगे। ठीक है, मैथ्स वाले बच्चे हैं तो बढ़िया मजा आएगा, बायोलॉजी वाले बच्चे हैं तो और भी मजा आएगा, टेंशन ना लो, हम सीख लेंगे अच्छे से। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो बच्चों आपके सामने आ गया नेक्स्ट पेज, तो ये रहा नेक्स्ट पेज। तो देखो टाइप ऑफ न्यूमेरिकल कैसे आ सकते हैं, है कि नहीं। तो बच्चों हमारे सामने आ गया फॉर्मूला डी क्यू बाई डी टी। तो बच्चों पहली चीज़ जो ये डी क्यू आया, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है, डिफ्रेंशिएशन चार्ज का हो रहा है टी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से आपको सवाल पूछा जा सकता है कि मान लो आपको चार्ज जो है गिवन है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, 2t² प्लस 10t। बोलो हो रहा है क्लियर। तो बताओ t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे करंट कितना होगा। तो आपको आइडिया आ रहा होगा आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, अवकलन करना है इसका। बोलो समझ पा रहे हो। तो आप धमाधम कर दो इसका डिफ्रेंशिएशन, डी क्यू बाई डी टी। तो यहाँ से देखो चार्ज जो है बच्चों हमारा ये हो गया 20t² प्लस 10t। तो यहाँ पे हम करें इसको डिफ्रेंशिएशन, तो 22 आया, आगे t प्लस 10, और 2 सेकेंड में पूछा है तो t इज इक्वल 2 की वैल्यू पुट करो। तो 20 ये हो गया 4 प्लस ये 10 ये हो गया 80 प्लस 10 मतलब 19 एम्पियर, ये हो गया आपका करंट। बोलो आया समझ में। वैसे सवाल बनाया जा सकता है कि कितना चार्जेस t इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या होगा, जो आपको जो है करंट आपको दिया होगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, पूछेंगे बताओ t इज इक्वल टू 2 से
4 सेकंड में कितना नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो हुए होंगे। तो वैसा ही करना है, इंटीग्रेट करना है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, देखो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ये पूरा नहीं कर रहा हूँ, पूरा मैं करूँगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए। आपको सीखना है तो कमेंट में कर देना, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट तो बच्चों एक ही होता है, मैथ्स लगा नहीं है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा मैं आइडिया आपको देता हूँ कैसे क्या करना है। मान लो करंट आपको दिया है AT² प्लस BT, बोलो है कि नहीं क्लियर? AT² प्लस BT पूछे, बताओ चार्ज कितना फ्लो होगा T इज इक्वल टू 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच। बोलो हो रहा है क्लियर? तो यहाँ पे देखो बच्चों, I इज इक्वल डी क्यू बाई डी टी। बोलो आ गया समझ में? आपको पूछे डी क्यू, तो T गया सामने, T कहाँ जाएगा? सामने। तो I इंटू डी टी बच्चों आपका हो जाएगा, I इंटू डी टी बच्चों आपका हो जाएगा डी क्यू। तो डी क्यू हमें पूछा गया है, तो आई जो फंक्शन ऑफ टाइम टी है कि नहीं? तो पुट करो T² प्लस BT इंटू डी टी, है ना? डी क्यू आप निकाल लो, करो इंटीग्रेट, और लिमिट क्या पुट करो कि 2 से 4 इंटीग्रेट करो, लिमिट पुट करो, आपका आंसर। बोलो समझ में आया बच्चों? ये छोटी सी कहानी हो गई आपका टॉपिक नंबर 3.2, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको सीखनी थी। क्या क्या हमने सीखा इस वीडियो से, आइए चलिए देख लेते हैं। तो इस वीडियो से बच्चों हमने सीखा, बच्चों, तो जो करंट की बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, डेफिनेशन क्या है जो मैंने आपको बता दिया, और फॉर्मूला यूनिट, ये चीज़ जो मिनिमम आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ करंट, जो आपका एनसीईआरटी टॉपिक नंबर 3.2 इलेक्ट्रिक करंट में गिवन है कि नहीं? तो इस वीडियो को बच्चों आपको लाइक करना है और करना है चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।